जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात नहीं, बात है आम जनता की। आप सही बात कीजिए, कौन जिंदाबाद है कौन मुर्दाबाद है उसका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मसला यहाँ ये है कि आम जनता परेशान है। एक मिनट जरा मुझे मांगे चटाते एक यहाँ पर मुझे आधे से ज्यादा लोग आरटीआई मास्टर दिख रहे हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 20 साल से उन्होंने हमला किया, जो महराज मलिक के भैया चलो पीछे ये औकात है, ये डॉक्टर्स के ऊपर रहेंगे। जो टायर वाला टायर बेचने वाला क्या डॉक्टर को चलाएगा, क्या निगरानी करेगा? आपने इधर यहाँ हालात खराब किसी को गला पकड़ रहा है, गलत बात कर रहा है। टायर वाला खेल कर सकता, मोदी देखो ना ऐसे बारी बारी से बात कीजिए, बारी बारी से बात कीजिए, हाथ नहीं उठाना, लड़ाई नहीं करनी है, बारी बारी से बात कीजिए। आप अपना बयान दे दीजिए बस बारी बारी गुंडागर्दी और क्या है, जब शासन करता गरीब पर ये दिखाइए कुछ नहीं इस तरह ये दो आए उधर बोल रहे हैं ये पागल है। क्या हम पागल है? घर से आए, मैं तो उधार करके किराया। एक मिनट भैया, एक मिनट ये मुस्लिम राजा और इसके साथ कोई ये बोलता सर आराम से आराम से गाली नहीं, आराम से देखिए सर, मसला यहाँ पर मसला सर ये देखिए, मसला यहाँ पर महराज मलिक जिंदाबाद या महराज मलिक मुर्दाबाद का नहीं है। पहले ध्यान से आराम से ठंडी सांस ले लीजिए, लंबी सांस। मसला यहाँ पर यह है कि सुबह से कोई उदयनपुर से आया है, कोई मरमत से आया है, कोई उन्हीं के वहाँ से भले से आया है, उनके इलाज नहीं हो पा रहा है। सर मसला वो है, महराज मलिक जिंदाबाद वही कह रहे हैं, करना है तो वो सर वो डॉक्टरों की गलती है, मैं बताता हूँ। आराम से आप बारी बारी से बयान दीजिए। एक मिनट बारी बारी से आप बारी बारी से बयान दीजिए। आप बारी बारी से भैया बारी से आप बारी से बयान कीजिए। महराज भाई ने अच्छा स्टेप उन्होंने काल उठाए कि डॉक्टर काम नहीं करते। मैंने परसों में लद्दाख से 3 पॉइंट मुझे ये बताइए, आपकी बात मैंने अच्छा स्टेप उठाया। आप मुझे ये बताइए, एक लेजिस्लेचर ये अच्छा लगता है बोलते हुए कि डॉक्टर को घसीट के निकालूंगा? नहीं, वो गलत आप मानते हैं महराज ने? अगर वो गलत नहीं है पेशेंट को बताएंगे आपको हम जम्मू शिफ्ट करेंगे। अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे आप इलाज नहीं कर रहे हो, आपको हम जम्मू शिफ्ट करेंगे, क्या वो डॉक्टर बोल रहा है? मैंने परसों 3 पॉइंट बालक निकाला है अपनी बारी से, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जम्मू के लिए शिफ्ट किया है। हम बोल रहे हैं जेएमसी डोडा में इलाज नहीं हो रहा है, क्या नर्सिंग होम में कैसे इलाज होगा? महराज कोई गलत नहीं बोला, इसके डॉक्टर ने बोला एप्रन पहनो, कोई गलत बात नहीं है। उसने बोला कि डिलीवरी के लिए नर्सिंग होम मत भेजो। यहाँ उसने कहा कि डॉक्टर को अगर काम नहीं करे घसीटूंगा मैं। आज के आगे हमारे सीनों पे मैंने परसों 3 बार फोन किया, मैंने डॉक्टर को बोला मैं खड़ा रहूंगा, अगर खून की प्रॉब्लम पड़ेगी मैं दूंगा, लेकिन उन्होंने एडवांस में लिया। उसके बाद मैंने डॉक्टरों को बोला आपने मेरा 3 पॉइंट खून निकाला है, वो एक इंसान का 3 पॉइंट नहीं निकल सकता। 3 बंद को हमने दिया है। 3 महीने के बाद ब्लड चेंज होता है, 3 महीने के बाद 3 महीने ब्लड चेंज होता है।
मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट दिया इन्होंने 3 बंदों ने। वो खून नहीं चढ़ाया, मैंने उनको शोर उठाया कि इनको खून चढ़ाओ, आपने मुझे निकलवाया है, इतना खून हम देते हैं। उसके बाद उनने मुझे जम्मू शिफ्ट किया और एक एम्बुलेंस में बोल रहे हैं 3 पेशेंट जाएंगे। जिस एम्बुलेंस में इको गाड़ी में 4 बंदे पास होते हैं, बोल रहे हैं 3 पेशेंट जाएंगे। आप मुझे बोले ये चोरी नहीं फिर जाए। आप एक बात बताइए, क्या इससे जो है लोग आवाम परेशान नहीं होगी? आम परेशान है, लेकिन माफिया की वजह से परेशान है। जो इन्होंने माफिया चलाया यहाँ पर, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। जो इन्होंने अपना बिजनेस चलाया यहाँ पे। नहीं, अगर इन्होंने सर जी अगर इन्होंने स्ट्राइक रखनी थी तो पर्चियां क्यों काटी? सबसे पहला ये सवाल है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर डॉक्टर ने हमें पहले ही वार्न करना था, पर्ची न कटाएगी, हम कल को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर इन्होंने स्ट्राइक रखनी थी तो ये सेक्शन क्यों ओपन किया? पर्चियां क्यों काट रहे हो आप? ये पैसा जाएगा क्या? इतना कम से कम 20-30-50 हजार का इन्होंने ये यहाँ पे वसूल किया, पैसा जाएगा क्या? क्या डॉक्टर एक दिन की सर्विस छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? आप बताओ, इन्होंने यहाँ क्यों नहीं इसको बंद करके रखा? अवाम इतनी जनता परेशान है। बात क्या दे रहा था, अब हम स्ट्राइक पे बैठेंगे पीसफुली आराम के साथ। हम भी मानते कि वाकई ये डॉक्टर मेंटली अभी ठीक हैं। मैं ये कहना चाहूँ कि ये मेंटली महराज मलिक ही बड़ा दिल दिखाएं। सुनिए सर, एक सेकंड। महराज मलिक ही बड़ा दिल दिखाएं। क्या दिखाएं? बड़ा दिल दिखाएं। सुन लीजिए, महराज मलिक ही बड़ा दिल दिखाएं। वो कहे कि मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। महराज मलिक नहीं भी गलत, मैं कह रहा हूँ महराज मलिक नहीं भी गलत है। अगर वो कह दें कि हाँ जी ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन मेरे लोग परेशान ना हो। परेशान इनको सस्पेंड करो। आप समझ रहे हैं, वो लोगों का चुनाव रिप्रेजेंटेटिव है। इट मीन्स कि डॉक्टर हमें ये बता रहे हैं कि तमाम लोगों माफी मांगो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर महराज ने घसीटने की बात, आप मुझे बताइए, डॉक्टर सिस्टम वो एक MLA के भाई साहब, फिर मैं यहाँ से पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, रुक जाइए। जो भी गलत चीज जिससे अवामुल नास को तकलीफ पहुंचती होगी, उसको फूलों की मालाएं डाल के घर से बाहर या मंदिर या मस्जिद से बाहर नहीं निकाला जाए। बिल्कुल, हर गंदी चीज के करीब आदमी रहना नहीं चाहता, उसको घसीट के ही बाहर निकालते। सही, मैं ये कहना चाहूँ, आज इन्होंने साबित कर दिया कि हम मेंटली ठीक नहीं है, हम जातियात पे जाने वाले लोग हैं, 100% बात वाले सही है लोग सर। हैं। इन्होंने आज आवाम को जो रुस्वा किया, आवाम को जो तकलीफ पहुंचाई, आवाम को जो घरों से गरीब जिनके पास 100 ही रुपया था किराया देने के लिए, वो आए थे, उनके 10 रुपए भी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से पर्ची कटवाई। उसके बाद पहले इनका सुप्रिंटेंडेंट प्रिंसिपल ये क्यों नहीं पूछ रहा इनको, जब इन्होंने स्ट्राइक करनी थी प्रॉपर तरीके से करनी थी, इन्होंने पहले नोटिस लगाना था। सब कुछ जा रहे सब ये मोटर यहाँ पे बंद होना चाहिए था ना, अगर स्ट्राइक थी। आप सब सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अब ये जो अभी इस समय जो कंट्रोवर्सी बनी है, ठीक है, इसका एंड क्या है सर? क्योंकि देखिए डॉक्टर तो कह रहे हैं हम मीटिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पर डिसीजन निकलेगा, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि अगर डॉक्टर स्ट्राइक बोल दे, ठीक है, तो आम जनता परेशान। सुन लीजिए, नहीं है परेशान, सुनो ना, परेशान है। जब आम जनता स्ट्राइक करेगी ना, ये रोक नहीं पाएंगे। सर आपको पता है अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे गया क्या होगा? दो डॉक्टर और भी है ना, ये एक ही डॉक्टर, सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इनको छुट्टी कर दो, नए डॉक्टर यहाँ पे भर्ती हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, रुक जाइए, तो काम करे ना, जाइए सर, रुक जाइए। अगर एक MLA, दोनों रिस्पॉन्सिबल, देखिए दोनों रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर, डॉक्टर्स और माननीय विधायक साहब, अगर दोनों ही आपस में क्लैश करेंगे सर, सफर देखिए, सफर हमें ही होना है, आम जनता को ही होना है, तो ये समाधान क्या निकलेगा सर? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बड़ी आप भी पीसफुली पूछ रहे हैं, बड़े प्यार से पूछ, मैं भी बड़े प्यार से आपको जवाब देना चाहूंगा, और अच्छी बात यही है कि हमें प्यार से मसलों का हल करना चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, एक डॉक्टर सिर्फ अपना जिम्मेदार है, वो सर्विस देगा तो, ना देगा तो, लेकिन एक MLA 1 लाख लोगों का जिम्मेदार है, 1 लाख लोगों का जिम्मेदार है वो। इसलिए उसने जो बात की है, 1 लाख लोगों ने उसको कहा है हमारे साथ ये हुआ, तब जाकर उसने ये बॉल जो है कोर्ट में फेंका है, और इस बॉल को ये घूमता घूमता ठीक स्टेशन पर पहुंचा। बीमारी तो पता चल गई, हाँ, इलाज क्या है? बस इलाज ये है कि ये सुधर जाएं, अपनी गलतियों से बाहर आ जाएं। ये हमारे सर्वेंट हैं, सर्वेंट को अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर पसंद नहीं है तो रिजिग्नेशन देकर जो है ये जा सकते हैं। गवर्नमेंट नए का इंतजाम करेगी, हमारे पास सरकार है। चलिए, देखिए ये